फर्रुख हबीब का पीटीआई छोड़ने और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान। कई हफ्तों से लापता फर्रुख हबीब ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जज्बात में बहुत आगे निकल गए थे। चेयरमैन पीटीआई अदब एतमाद के बाद पुरअमन सियासत के बजाय तशद्दुद को परवान चढ़ाते रहे। वो चाहते थे कि लोग उनके लिए सड़कों पर लड़ें। उन्होंने ऐसी जहन साजी की कि लोग गिरफ्तारी पर निकल आए। 9 मई के लिए चंद लीडर्स को खास हिदायत थी जिनसे उन्हें लाइल्म रखा गया। साइफर पर कौमी मफाद मद्देनजर नहीं रखा बल्कि सियासी बयानियाँ बनाया गया। चेयरमैन पीटीआई ने तोशाखाना से घड़ियाँ लेने से मुताल्लिक भी लाइल्म रखा। जो चीज़ काबिल दिफा ही नहीं थी हम उसका दिफा करते रहे। इसराइल पर हमास के हमले की मजम्मत कराने के लिए अमेरिका की शटल डिप्लोमेसी नाकाम हो गई। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान ने पहले तो अमेरिकी वजीर खारिजा एंटनी ब्लिंकन को मुलाकात के लिए घंटों इंतजार करवाया। फिर अगले सुबह मुलाकात की तो जोर गजा के मासूम फलस्तीनियों का कत्ल रुकवाने पर दिया। कहा, इसराइली हमलों में मासूम फलस्तीनी कत्ल हो रहे हैं। इसराइल को चाहिए कि वो गजा का मुहासरा खत्म करे, गजा को पानी, बिजली, ईंधन की फराहमी बहाल करे। इससे पहले अमेरिकी वजीर खारिजा ने कहा था कि सऊदी वली-ए-अहद से मुलाकात में आगे बढ़ने के लिए कई अच्छी तजवीज़ पर बात हुई है। इसराइल ने गाजा पर बमबारी तेज कर दी। बमबारी से शहीद फलस्तीनियों की तादाद 2700 से तजावुज़ कर गई। शहीदों में 1000 से ज़ायद बच्चे और 400 से ज़ायद ख़वातीन शामिल। 9000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं। इसराइली बमबारी से तबाह इमारतों के मलबे में 1000 से ज़ायद अफराद के दबे होने का खदशा। 10 लाख से ज़ायद अफराद बेघर। गाजा में पानी ख़त्म हो गया। मैसूर फलस्तीनियों के प्यास से मरने के खदशात भी सर उठाने लगे। इसराइली बमबारी के बाद गजा के 4 अस्पतालों में इलाज बंद। इसराइल का मजीद 21 अस्पताल खाली करने का हुक्म। गजा पर इसराइली बमबारी का आज 10वां दिन है। 7 अक्टूबर से अब तक इसराइल ने गजा के सेहत मराकज़ पर 48 हमले किए। गजा सिटी के अल-शिफा अस्पताल में जख्मियों के इलाज में मसरूफ डॉक्टर के वालिद और भाई की लाशें पहुंच गईं। मुसलसल जाने बचाने में मसरूफ डॉक्टर अपने बाप और भाई की लाशें देखकर जज्बात पर काबू न रख सका। साथ ही डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स गमजदा साथी से गले लग लग कर हौसला देते रहे। इसराइल की वहशियाना बमबारी में 10 से ज़ायद सहाफ़ी भी मारे जा चुके हैं। 3 रोज़ पहले जनूबी लेबनान में इसराइली बमबारी से बैनुल अक़वामी खबर एजेंसी का सहाफ़ी जाँ बहक और दीगर 6 सहाफ़ी भी जख्मी हुए। लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान सहाफ़ियों पर बमबारी के मनाज़िर भी महफूज हो गए। इसराइल ने बमबारी की तस्दीक करते हुए कहा कि वो सहाफ़ी की हलाकत के मामले की तहकीकात कर रहे हैं। पेट्रोल 40 रुपए फी लीटर सस्ता कर दिया तो गैस 100% महंगी करने की तैयारी बांध ली। पेट्रोल सस्ता होने की खुशखबरी पूरी तरह शहरियों तक पहुंची ही नहीं थी कि गैस की कीमत 100% महंगी करने की खबर आ गई। सर्दियां बाद में आएंगी, गैस पहले महंगी होगी और इसी महीने होगी। कीमतें घरेलू और कमर्शियल दोनों सार्फिन के लिए बढ़ेंगी। इसी माह शेड्यूल IMF वफ़द के आने से पहले गैस की कीमतें बढ़ जाएंगी। IMF को गैस सेक्टर में गर्दिशी कर्जा बढ़ने पर तशवीश है। दूसरी तरफ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नुमाया कमी कर दी गई। 1 लीटर पेट्रोल 40 रुपए सस्ता होकर 283 रुपए 38 पैसे का हो गया। डीजल 15 रुपए कमी के बाद 303 रुपए 18 पैसे का हो गया। मिट्टी का तेल 22 रुपए 43 पैसे सस्ता होकर 214 रुपए 85 पैसे का हो गया। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट गैर कानूनी करार देने का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि लाहौर हाई कोर्ट का फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट गैर कानूनी करार देने का फैसला आईनी और कानूनी तौर पर काबिल अमल नहीं। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के खिलाफ 1000 से ज़ायद दरखास्तों पर फैसला। चीफ जस्टिस ने करार दिया कि लाहौर हाई कोर्ट सिंगल बेंच ने अपने इख्तियार से बाहर फैसला दिया जिसे बरकरार रखना मुमकिन नहीं। क्या हाई कोर्ट का जज ये कह सकता है कि 500 यूनिट बिजली इस्तेमाल पर बिल ये होगा? सुप्रीम कोर्ट समेत कोई भी अदालत नेपरा के तकनीकी मामलात नहीं देख सकती। लाहौर हाई कोर्ट ने वो फैसला दिया जिसकी दरखास्तों में इस्तदा ही नहीं की गई थी। बेहतर होगा तकनीकी मामलात नेपरा के सामने ही उठाए जाएं। अदालत का
मुतारिफ कंपनीज को 15 दिन में फ्यूल एडजस्टमेंट के खिलाफ नेपरा एपीलेट ट्राइब्यूनल में अपील दायर करने की हिदायत। नेपरा को 10 दिन में अपील मुकर्रर करने का हुक्म करार दिया कि कंपनीज और सनतों से वाजिबुल अदा रकम नेपरा एपीलेट ट्राइब्यूनल के फैसले से मशरूत होगी। जेल ट्रायल चेयरमैन पीटीआई के हक में है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल ट्रायल के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त निपटा दी, महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने करार दिया कि चेयरमैन पीटीआई को जेल ट्रायल पर तहफ़्फ़ुज़ात है तो ट्रायल कोर्ट से रुजू करें। बज़ाहिर साइफर केस के जेल ट्रायल में कोई बदनीयती नजर नहीं आई। चेयरमैन पीटीआई खुद भी सिक्योरिटी खदशात जाहिर कर चुके हैं। शाह महमूद कुरैशी ने भी साइफर केस में जेल ट्रायल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस खारिज करने और ट्रायल रोकने के लिए हुक्म इम्तना की दरखास्त। पीटीआई के वकील लतीफ खोसा के दलाइल मुकम्मल। कहा साइफर चेयरमैन पीटीआई के पास नहीं, वजारत खारिजा में मौजूद है। साइफर का लफ्ज ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में नहीं, सिर्फ कोर्ट की बात की गई है। साइफर केस में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और उसके सेक्शन 5 का इतलाक नहीं होता। यहाँ उन्होंने बड़ी आसानी से ऐलान कर दिया कि इस केस में सजाए मौत भी हो सकती है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि आपके दलाइल का खुलासा ये है कि पिटिशनर को आर्टिकल 248 का इस्तिस्ना हासिल है। अदालत ने FIA प्रोसिक्यूटर से दलाइल तलब कर लिए। तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केसेस में चेयरमैन पीटीआई की एहलिया बुशरा बीबी की जमानत में 31 अक्टूबर तक तोसी। अदालत में पेश बुशरा बीबी जज के तलब करने पर रोस्टम पर आकर भी खड़ी हो गई। मौजूदगी की तस्दीक के बाद अदालत ने जमानत में तोसी कर दी। हैदराबादी बिरयानी हुई पुरानी, अब आ गई डोसा, इडली, वड़ा और सांबर की बारी। चावल के आटे से बने साउथ इंडिया के ये खास आइटम्स मुख्तलिफ चटनियों और प्याज के साथ खाए जाते हैं। ये मजे मजे के खाने कैसे तैयार किए जाते हैं, बेंगलुरु से पाकिस्तान टीम की मसरूफियात के साथ यहाँ की खास डिशेस क्या हैं, बताएंगे आपको इसी बुलेटिन में भारत के IT कैपिटल बेंगलुरु से। ख्वाहिश है नवाज शरीफ आए और इलेक्शन लड़े। नून लीग और पीटीआई के दरमियान फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। रहनुमा पीटीआई असद उमर की लाहौर में इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के बाहर गुफ्तगू। कहा इलेक्शन कमीशन को नोटिस लेना चाहिए। नून लीग को जलसे की इजाज़त है लेकिन पीटीआई को नहीं। 9 मई के मुकदमात में असद उमर और चेयरमैन पीटीआई की बहनों की जमानत में 31 अक्टूबर तक तोसी। ATC इस्लामाबाद में चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ दर्ज 3 मुकदमात में दरखास्त जमानत पर समाअत। पीटीआई वकील की चेयरमैन पीटीआई को अदालत में पेश करने की इस्तदा। जज ने कहा चेयरमैन पीटीआई की मौजूदगी का मसला है तो कल जहां हमें जाना है वहीं जमानत की दरखास्त सुन लें। दरखास्त जमानत कबल गिरफ्तारी जरूर है मगर हकीकत है कि चेयरमैन पीटीआई जेल में है। पीटीआई वकील ने कहा कि हम नहीं चाहते कि कल जेल में दरखास्त जमानत सुनी जाए। अदालत ने 24 अक्टूबर तक तीनों मुकदमात का रिकॉर्ड तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। कबल में मुराद सईद की रिहाइशगाह पर पुलिस का छापा। मुराद सईद घर पर मौजूद नहीं थे। SP वसिक के मुताबिक छापे के दौरान 2 गाड़ियां तहवील में ले ली गई। एक गाड़ी मुराद सईद और दूसरी उनके बहनोई के नाम पर रजिस्टर है। मुराद सईद की गाड़ी से बगैर लाइसेंस पिस्तौल और कारतूस बरामद। दूसरी गाड़ी से 2 क्लैशनकोफ और 7 कारतूस बरामद किए गए। 9 और 10 मई वाकयात पर मुराद सईद के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का इतलाक सुप्रीम कोर्ट में नहीं होता, ताहम आर्टिकल 19A के तहत मालूमात तक रसाई शहरियों का हक है। सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत अपने मुलाजमीन की तफसीलात फराहमी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। रजिस्ट्रार ऑफिस को सुप्रीम कोर्ट मुलाजमीन की मालूमात 7 दिन में फराहम करने का हुक्म। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के तहरीर करदा फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि मालूमात तक रसाई से इनकार पर इदारा, शख्स या अथॉरिटी की जानिब से मुनासिब वजह पर होना चाहिए। अमरीकी अदालत ने मालूमात
तक रसाई को जमहूरियत, एहतसाब और करप्शन से तहफ़्फ़ुज़ के मुताबिक करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट के साबिक रजिस्ट्रार जवाद पॉल ने 2021 में मुलाजमीन की तफसीलात देने से इनकार किया था। रजिस्ट्रार ने मुकदमेबाजी का आगाज सुप्रीम कोर्ट की इजाज़त के बगैर किया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने इंफॉर्मेशन कमीशन की हिदायत के बरक्स मालूमात देने की बजाय इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया था। वहाँ फैसला खिलाफ आने पर दरख्वास्त गुजार ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। मिस्र की जानिब से रफा सरहद न खोलने की वजह से गजा में इंसानी इमदाद भी अब तक नहीं पहुँच सकी। मिस्र ने गजा से 600 अमरीकी शहरियों के इनखला के लिए अपनी सरहद कुछ घंटों के लिए खोल दी। उधर जुनूबी लेबनान में इसराइली बमबारी के वक्त के मनाजिर भी जारी कर दिए गए। 3 रोज़ कबल की गई बमबारी में गैर मुल्की खबर एजेंसी का सहाफ़ी जाँ बहक, दीगर 6 सहाफ़ी जख्मी हुए थे। इसराइली वज़ारत ख़ारिजा का दावा है कि हमास हमलों में अब तक 1400 अफराद मारे गए, जबकि 3500 से ज़्यादा जख्मी हैं। गजा पर इसराइल का कब्जा बड़ी गलती होगी, हमास का वजूद मिटाना होगा। अमरीकी सदर जो बाइडन का अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू, फ़लस्तीनी सदर से टेलीफोन पर राबता। फ़लस्तीनी सदर की हमास की कार्रवाइयों की मजम्मत, कहा हमास के इक़दामात फ़लस्तीनियों की तर्जुमानी नहीं करते। इसराइल के नई वज़ीर गिडियन ज़ार ने जंग के इख्तिताम पर गजा को मज़ीद छोटा करने की धमकी दे दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन दोबारा इसराइल के दौरे पर तेल अवीव पहुँच गए। वज़ीर आज़म नेतन्याहू से दोबारा मुलाकात मुतवक्के। जर्मन चांसलर ओलिव शोल्स कल इसराइल का दौरा करेंगे। फ़लस्तीन की सूरत हाल पर ईरान और चीन के वज़ीर ख़ारिजा का राबता। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का कहना था कि फ़लस्तीन में सूरत हाल बिगड़ी तो ईरान खामोश तमाशाई नहीं रहेगा। जंग का दायरा वसी हुआ तो अमरीका को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। नवाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान आज भी हमेशा की तरह फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़ा है। इसराइली जारियत महज फ़लस्तीन पर नहीं पूरी इंसानियत पर हमला है। हज़ारों मासूम शहरियों की शहादत इंसानी ज़मीर के लिए बहुत बड़ा सवाल है। हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए हर आलमी फोरम पर फ़लस्तीनी कौस के हक़ में आवाज़ उठाए। फ़लस्तीनी अवाम को खुराक, अद्वियात, ज़रूरियात की फराहमी के लिए फौरी कार्रवाई करे। साबिक पुलिस इंस्पेक्टर आबिद बॉक्सर के अकाउंट से करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इंकशाफ। मनी चेंजर से भिजवाई गई ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड हासिल कर लिया गया। पुलिस का दावा है कि आबिद बॉक्सर मनी चेंजर के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करता था। उसने बीवी के नाम पर सिम निकलवा रखी थी। आबिद बॉक्सर के मोबाइल फोन का डेटा भी हासिल कर लिया गया। शिकारपुर में कच्चे के इलाके से अगवा SHO समेत 5 एहलकारों को 5 रोज बाद भी बाजियाब नहीं कराया जा सका। इलाके में पुलिस ऑपरेशन जारी। डाकुओं ने पुलिस एहलकारों की रिहाई के बदले कंबर पुलिस के हाथों गिरफ्तार डाकू मेहर उर्फ महरम बडानी की रिहाई का मुतालबा कर रखा है। दादू में म्यूनिसिपल कमेटी मेहर की फायर ब्रिगेड की गाड़ी निजी सतह पर इस्तेमाल होने लगी। शहर के 62 शख्स के पेट्रोल पंप पर फायर ब्रिगेड छिड़काव में मसरूफ। पेट्रोल पंप पर छिड़काव समेत पानी फराहम किया जाता है। चीफ म्यूनिसिपल अफसर ला इल्म, कहा उन्हें इसका इल्म नहीं, अमले से कंफर्म करता हूँ। 2021 में वीडियो के जरिए खवातीन को हिरासा करने का केस। समाजी हलकों ने कोयटा की मकामी अदालत से मुल्जिमान को दी गई सजाओं को नाकाफी करार दे दिया। मरकजी मुल्जिम को सजाए मौत और साथी मुल्जिम को कम से कम उम्र कैद देने का मुतालबा। अदालत ने मरकजी मुल्जिम को 6 साल कैद, 5 लाख जुर्माने और उसके साथी को 3 साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है। इंजेक्शन से शुगर के मरीजों की बेनाई जाने की तहकीकाती रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को भिजवा दी गई। पंजाब के निगरान वज़ीर सेहत जावेद अकरम का कहना है कि इंजेक्शन ठीक था, रीपैकेजिंग ठीक नहीं थी, कोल्ड चेन भी बरकरार नहीं रखी गई। मामले पर इंजेक्शन बनाने वाली कंपनी को गलत कहना ठीक नहीं। इंजेक्शन कैंसर के मरीजों के लिए 20 साल से इस्तेमाल हो रहा है। इंजेक्शन से शुगर के 65 मरीजों की बेनाई मुतासर हुई थी।
निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से बरतानवी पार्लियामेंट के रुकन खालिद महमूद की मुलाकात। इस मौके पर मोहसिन नकवी का कहना था कि समाजी शोबों में बरतानवी ताउन को कदर की निगाह से देखते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसके मसाइल के हल के लिए जामे पॉलिसी ला रहे हैं। हाफिजाबाद, सरगोधा, राजनपुर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सरकारी असाजा का लीव एनकैशमेंट, ग्रेजुएटी बिल में तरमीम और साथी असाजा की रिहाई के लिए एहतजाज जारी। सरकारी स्कूल आज भी बंद, बच्चों को छुट्टी देकर घर भेज दिया गया। लाहौर हाईकोर्ट में कुरान बोर्ड की इजाज़त के बगैर कुरान पाक छापने के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब पेश न हुए। एडवोकेट जनरल पंजाब ने बताया कि वज़ीर आला पंजाब वज़ीर आज़म से मिलने इस्लामाबाद गए हैं। अदालत ने कहा वज़ीर आला सिर्फ सड़कों इमारतों के इफ्तिताह करते हैं, आप सिर्फ वक्त ज़ाया कर रहे हैं। लॉ अफसरान बताएं कि वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पेश होंगे या पॉलिसी बयान देंगे। एडवोकेट जनरल पंजाब और वफाकी हुकूमत के वकील ने अदालत से जवाब के लिए मोहलत मांग ली। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ 4 रोज़ा दौरे पर चीन पहुंच गए। बीजिंग में तीसरे बेल्ट एंड रोड फोरम की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग सरमायाकारों, कारोबारी शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। निगरान वज़ीर आला से जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर और निगरान वफाकी वज़ीर तिजारत गौहर एजाज बेल्ट एंड रोड फोरम में शिरकत के लिए चीन पहुंच चुके हैं। गवर्नर सिंध कामरान चिसोरी से बरतानिया की हाई कमिश्नर जेन मैरियट्स की मुलाकात। पाक बरतानिया इक़्तिसादी ताल्लुकात, सेहत और तालीम के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध के हमरा बरतानिया की हाई कमिश्नर ने उम्मीद की घंटी भी बजाई। खैबर पख्तूनख्वा के अस्पतालों में सेहत कार्ड पर मुफ्त इलाज का सिलसिला बंद है। सोशल मीडिया पर किया जाने वाला दावा हकीकत है। जियो फैक्ट चेक ने तस्दीक कर दी। जियो फैक्ट चेक के मुताबिक सरकारी हुकाम ने फंड्स जारी न होने के बाइस सूबे में हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम मुअत्तल होने की तस्दीक की। कहा कि इंश्योरेंस कंपनी को जल्द अदायगी कर दी जाएगी, जिससे इलाज दोबारा शुरू हो जाएगा। जियो फैक्ट चेक सोशल मीडिया पर फैली खबरों की जांच का मौसर प्लेटफॉर्म है। किसी भी खबर की हकीकत जानने के लिए जियो फैक्ट चेक से राबता किया जा सकता है। फेक न्यूज से छुटकारा पाकर जियो। पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान का यौम शहादत। गवर्नर सिंध की लियाकत अली खान के मज़ार पर हाज़री फातिहा खानी की। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने अपने बयान में कहा, आएँ लियाकत अली खान के ताउन और विजन को खिराज तहसीन पेश करें। लियाकत अली खान ने कायद आज़म और दीगर के साथ मिलकर पाकिस्तान के लिए जिद्दोजहद की। सदर मुमलिकत ने कहा, लियाकत अली खान मजबूत आज़म की अलामत है। 1951 को रावलपिंडी के लियाकत बाग में जलसे से खिताब के दौरान सैयद अकबर नामी शख्स ने लियाकत अली खान को गोली मारकर कत्ल कर दिया था। पाकिस्तान में 90% काश्तकार टैक्स नहीं देते। ज़राई आमदन पर इनकम टैक्स वसूली की बेहतरी से टैक्सेस का हिस्सा 1% बढ़ सकता है। विफाक और सूबों के दरमियान हम आहंगी न होने के बायस टैक्स वसूली मुतासिर है। आलमी बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि टैक्स इस्लाहात पर अमल दरामद से मईशत में टैक्स का हिस्सा 2% बढ़ सकता है। 11 करोड़ 40 लाख अफराद बरसरे रोजगार हैं और 80 लाख अफराद इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान में FBR का टैक्सेस के लिए निज़ाम ताहाल पेचीदगियों का शिकार है। अमेरिका में 6 साल का बच्चा फ़लस्तीनी मुसलमान होने के बायस कत्ल। रियासत इलिनॉय में 71 साला जुनूनी मालिक मकान ने छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया। माँ शदीद जख्मी, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कत्ल समेत नफरत पर मबनी जराइम का मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक जोसेफ ने इसराइल और हमास के दरमियान जारी हालिया तनाज़े की वजह से माँ और बच्चे को निशाना बनाया। अमरीकी सदर जो बाइडन की वाक़े की मजम्मत। मुतासरा ख़ानदान से ताज़ियती पैगाम में कहा, एक फ़लस्तीनी अमरीकी ख़ानदान के खिलाफ ऐसे नफरत अंगेज़ अमल की अमरीका में कोई गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आलमी यौम खुराक। इस साल का उन्वान पानी खुराक है रखा गया है।
बलूचिस्तान में 10 बरसों में खुश्कसाली और पानी की किल्लत से खुराक की पैदावार में 45% तक कमी। 19% बच्चे शदीद ग़िज़ाई कमी से लाखरपन का शिकार। अमेरिका ने अपने सफ़ीरों को इसराइल हमास जंग के तनाजुर में बाज़ अल्फाज के इस्तेमाल से रोक दिया। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक स्टेट डिपार्टमेंट के लीक्ड मेमो में अमेरिका के सफ़ीरों को खबरदार किया गया है। उन्हें कहा गया है कि वो अपनी गुफ्तगू और बयानात में जंग बंदी, फ़ौजियों की तादाद में कमी, खूरेजी या तशद्दुद का खात्मा और अमन की बहाली जैसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करेंगे। कहा गया है कि ये अल्फाज मौजूदा अमरीकी पॉलिसी से मुताबिकत नहीं रखते। इसराइली जारहियत के खिलाफ और मज़लूम फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए दुनिया भर में एहतजाज और रैलियाँ। बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए रैलियाँ निकाली गईं। नीदरलैंड, स्पेन, डेनमार्क में भी इसराइली बर्बरियत के खिलाफ एहतजाज। तुर्की में भी लोग फ़लस्तीनी भाइयों के साथ इज़हार यकजहती के लिए सड़कों पर निकल आए। ट्यूनिस में भी इसराइली जारहियत के खिलाफ एहतजाज। जनूबी अफ्रीका मराकश में मुजाहिरीन का गज़ा का इसराइली मुहासरा ख़त्म कराने का मुतालबा। मरहबा बिकुम फी गुरफ़तुल हर्ब में जियो न्यूज़ पाकिस्तान। फ़लस्तीन की कशीदा सूरत हाल से मुतालिक आपको आगाह करूँगा वॉर रूम से मैं मुबश्शिर हाशिम। इसराइली फ़ौज की बर्बरियत, फ़लस्तीनी अवाम की जद्दोजहद और मशरिक़ वस्ता की पल पल बदलती सूरत हाल और इस पर दुनिया का रद्द-ए-अमल। गज़ा में हर अहम अपडेट, तज्ज़ियों और तबसरों के लिए देखिए जियो न्यूज़ का वॉर रूम गज़ा। जंग बंद करो, फ़लस्तीनी बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ करो। शहजाद रॉय की आलमी बरादरी से अपील। जंग में महसूर बच्चों की हालत ज़ात से मुतालिक शऊर उजागर करता गीत फ़लस्तीन के बच्चों के नाम कर दिया। भारतीय अदाकारों के वफ्द की करतारपुर आमद। फिल्मसाज सैयद नूर और दीगर ने इस्तकबाल किया। भारतीय फनकारों ने दरबार साहब करतारपुर में मजहबी रसूमात अदा की। क्रिकेट ओलंपिक गेम्स का हिस्सा बन गई। 2028 की लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में क्रिकेट को भी शामिल कर लिया गया। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के मुंबई में होने वाले इजलास में क्रिकेट को शामिल करने की मंजूरी दी गई। ओलंपिक्स में क्रिकेट T20 फॉर्मेट में खेली जाएगी। ICC के चेयरमैन ग्रेग बार्कले का क्रिकेट के ओलंपिक गेम्स में शमूलियत पर खुशी का इजहार। राज होगा। 42% पाकिस्तानियों ने बाबर आजम तो 37% ने बैटिंग में मोहम्मद रिजवान से वर्ल्ड कप में बेहतरीन परफॉर्मेंस की उम्मीद की। सबसे ज्यादा विकेट शाहीन शाह अफरीदी की होंगी। 47% पाकिस्तानियों को यकीन। एप्सोस पाकिस्तान ने अवाम की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। फील्डिंग में 21% ने शादाब खान, 18% ने बाबर आजम, जबकि विकेट्स के पीछे मोहम्मद रिजवान से 65% पाकिस्तानियों ने अच्छी कारकर्दगी की उम्मीद बांधी।